हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, अलग अलग तरह के कमेंट्स मिलते हैं और अलग अलग तरीके के कमेंट से अलग अलग आइडियाज मिलते हैं। एक जगह एक बंदे ने लिखा हुआ था कि सर आप इस पर एक वीडियो बना दीजिए कि शादी करने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी फंसे हुए हैं उनकी तो शादी हो चुकी है। अब हाँ, लेकिन उन लोगों के लिए कारगर हो सकता था जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है। तो दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब बात सारी आ रही है कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी दुनिया भर की चीज़ें आप देख रहे हो चैनल्स पे, बहुत सारी चीज़ें समाज में देख रहे हो, इतनी सारी गड़बड़ हो रही है दोस्तों, ये केवल हमारी सोच की वजह से। देखिए दोस्तों, अभी आज के समय पे क्या है, आप देख रहे होंगे जो शादी वगैरह हो रही है इनका टाइम थोड़ा सा लेट हो गया। पहले थोड़ा जल्दी शादी हुआ करती थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा लेट लोगों की शादी हो रही है। मैं सेटल हो जाऊँ, मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँ, सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद शादी की तरफ आते हैं। और तब तक दिखाया जाता है आज के वातावरण के हिसाब से मैक्सिमम मामलों में लोगों के मल्टीपल अफेयर्स ऑलरेडी हो चुके होते हैं, उसके बाद वो शादी में आ रहे होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है, क्योंकि पीछे का पता नहीं क्या क्या एक्सपीरियंस लेकर के वो आ रहे हैं, पीछे की पता नहीं क्या क्या मेमोरीज वो लेकर के आ रहे हैं। फिर वो जो अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं, वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाती, तो लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। और दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों पे हम शादी के टाइम पे ध्यान देते हैं और जो असल चीज़ है उस पर ध्यान नहीं देते। कोई भी हो, लड़का या लड़की, किस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है? सामने वाला कितना स्मार्ट है, सामने वाले पे कितना पैसा है, सामने वाले की क्या पोजीशन है। क्या कभी कोई ये जानने की कोशिश करता है कि सामने वाला एक अच्छा इंसान है या नहीं है? इस ग्राउंड पे कभी कोई शादी नहीं होती। माँ बाप, रिश्तेदार, चाहे खुद पार्टनर, सभी की सोच यही होती है कि हम देखें कि सामने वाला कितना सुंदर है। सुंदर नहीं है तो रिजेक्ट, पैसा अच्छा नहीं है तो रिजेक्ट, अच्छा बिजनेस नहीं है तो रिजेक्ट। यानी टोटल मेटेरियलिस्टिक थिंग्स पर हमारा ध्यान है। आप देखिए, जब आप किसी से शादी करते हैं तो उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद होता है कि आपको एक ऐसा दोस्त मिले जो कि जीवन भर आपको सहारा दे सके, जीवन स्मूथली गुजर जाए। लेकिन हम उस चीज़ को देखते ही नहीं, हम बाकी के सारे फैक्टर्स को देखते हैं। और जब हम बाकी के सारे फैक्टर्स को देखते हैं तो वो तो कुछ समय का अट्रैक्शन होता है। कोई सुंदर लग रहा है, थोड़ा सा अट्रैक्शन है, पैसा है, या कोई और इच्छा की पूर्ति हमें उसके जरिए होती दिखाई दे रही है, तो ये सब एक अट्रैक्शन है। और जब शादी हो जाती है, ये अट्रैक्शन पूरा हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है, या पूरा होने के बाद खत्म हो जाता है, तो फिर आदमी परेशान होने लगता है, फ्रस्ट्रेट होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो गलत चीज को देख करके उसने साथ पकड़ा था। यदि उसकी सोच ऐसी होती कि मुझे एक अच्छा साथी चाहिए, मुझे एक अच्छा दोस्त चाहिए, कभी भी आपके बीच में प्रॉब्लम नहीं आ सकती, तो आपने इसी चीज का विश्लेषण करके शादी की होती। लेकिन दोस्तों, आज के समय पे चीजें खत्म हो चुकी। मतलब आप शादी कर रहे हो, आपको यही नहीं पता कि शादी का मकसद क्या है। क्या शादी का मकसद यह है कि हम शादी करें उसके बाद 10 साल झगड़ा करें? नहीं। शादी का मकसद क्या है? चलिए एनी हाउ मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में आपको इतना पता नहीं था, आपने एक दूसरे के फेस देखे और बाकी के सारे फैक्टर्स देखे और शादी हो गई। लेकिन दोस्तों, अब इसके बाद तो एटलीस्ट हमारी सोच में परिवर्तन आना चाहिए कि आज हमारी एज 28 साल, 29 साल या 30 साल हो रही है, हम शादी कर रहे हैं, शादी अब ऑलरेडी हो चुकी है, कुछ मामलों में तो बच्चे भी हो जाते हैं। उसके बाद तो हमें समझ में आनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। कल को जब हमारी एज ज़्यादा हो जाएगी या हमें कोई तकलीफ आ जाएगी, तो कौन हमारा साथ देगा? आपको क्या लगता है कि जैसे हम लोग आज हैं ऐसे ही कल भी रहेंगे? ऐसा नहीं है। तकलीफ आते पता नहीं चलता। 25-25 साल के लड़कों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, 25-25 साल की लड़कियों को ब्रेस्ट कैंसर हो रहे हैं। कुछ नहीं कह सकते आप किसको क्या हो जाए। ये शरीर एक मिट्टी का खेल है, कब किसके साथ कुछ हो जाए पता नहीं। और जब जिसके साथ कुछ होता है, उस समय पे आपके साथ में एक ऐसा आदमी चाहिए होता है जो कि बहुत मजबूती के साथ खड़ा है, जिसके ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, ये इंसान मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आप वहां तक जाने की कोशिश ही नहीं करते। आप प्यार के उस लेवल को पाने की कोशिश ही नहीं करते। आपको लगता है कि आज सब अच्छा चल रहा है, आज हम दूसरे को दबा लें, आज हम इसके साथ ऐसा कर लें, आज हम इससे इतना पैसा ले लें, आज हम अपनी ईगो को ऊपर रखें, और बहुत कुछ हमें मिलने वाला है। लेकिन कुछ भी नहीं मिलने वाला। रियलिटी यही है कि जब जिंदगी का जो बुरा वाला पड़ाव है वो आपके सामने आएगा, तब आपको रियलाइज होगा कि आपने क्या चीज मिस कर दी। लेकिन उसके बाद कुछ होता नहीं है, उसके बाद आपका जीवन ऑलरेडी पूरा खराब हो चुका है। और जो लोग देखिए अट्रैक्शंस के तौर पर शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्या कहेंगे आप इसको? इसको आप अट्रैक्शन ही तो कहेंगे। और जिसके साथ भी आप जा रहे हो और जो ये जानते हुए कि आप ऑलरेडी मैरिड है या आपके घर पे 2 बच्चे भी हैं, आपके साथ संबंध बना रहा है, क्या वो आपका साथ देगा? वो कभी आपका साथ नहीं देगा। वो आपके साथ तब तक है जब तक आप जवान हो या जब तक आपके पास पैसा है। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी बच्चे के माँ बाप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, बच्चे इतने स्मार्ट है ना, 10-11 साल के बच्चे को आज के समय पे सब कुछ पता है। आप सोचिए उस बच्चे का भविष्य कैसा होगा।
गारंटेड 15-16 साल का होने से पहले पहले उसके अफेयर हो जाएंगे। क्यों? बच्चे को जो आप सिखाते हो वो नहीं सीखता, बच्चा जो देखता है वो सीखता है। पूरे दिन आप उसको लेक्चर देते रहो कि मोबाइल यूज नहीं करना है, और आप पूरे दिन मोबाइल हाथ में लेके बैठे हैं, तो आपको लगता है कि आपके लेक्चर का फर्क पड़ेगा उस पर? आप जो उसको करके दिखा रहे हो उसका फर्क पड़ेगा उस पर। तो ये पूरे तरीके से आपके हाथ में होता है कि आपको अपनी जिंदगी कैसी चलानी है। कोर्ट कचहरी में जूझते रहना है तो आपके ऊपर है। और अगर थोड़ा सा सोच विचार करो, अभी भी मैं कहता हूं कि जिन लोगों के मामले बहुत ज्यादा खराब नहीं हुए वो भी बैठ के अगर अपना आत्मविश्लेषण करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, तो बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती है। बात सिर्फ इतनी सी तो है कि अपनी गलती को एडमिट करना है जहां हमारी गलती है। और हम लोग ऐसे हो रखे हैं कि हम 1000 गलतियां कर देते हैं फिर भी कहते हैं मेरी गलती थोड़ी है। मतलब हम मानने को तैयार नहीं, हम एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं। तो अगर आप बैठें और सोचें कि हम कौन हैं, हम इंसान हैं। इंसान मतलब सबसे बुद्धिजीवी प्राणी इस यूनिवर्स का, आप वो हैं। आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप सब कुछ सोच सकते हैं। आपके अंदर इतनी ताकत है कि आपने पता नहीं क्या क्या बना दिया, आप चांद तक पहुंच गए। तो क्या हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं हो सकती कि हम ये समझ लें कि हमने मिस्टेक कहां करी, हमारी गलती कहां है? अगर आपने सोच लिया, विचार कर लिया, आपके मुंह से मान लेते हैं एक दिन आपने किसी को अब्यूज कर दिया। आप इंसान तब हैं जब रात को आप बैठें और आपके माइंड में बार बार क्लिक हो कि आज मैंने किसी एक व्यक्ति को अब्यूज किया है, मुझसे गलती हो गई। अगर आप ये रियलाइज करते हैं तो सारी चीजें माफ हैं। लेकिन अगर आप रियलाइज नहीं करते, आज किसी को एक बार, कल किसी को 2 बार, फिर किसी को 5 बार अब्यूज करते हैं, आपका जीवन बिल्कुल जीरो है, शून्य है। इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं है। तो इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, और अभी भी आप चीजों को ठीक कर सकते तो करिए। हर प्रकार की ईगो को छोड़ दें, और कौन आपको क्या समझा रहा है, क्या भड़का रहा है, उस सारी चीजों पे मत जाइए। अपने दिल से पूछिए। आपके दिल में जो अच्छा इंसान है, एक कॉर्नर है, उससे पूछिए कि आपको क्या करना चाहिए। और सब चीजों को भुला के, जिनसे आप बात नहीं कर रहे हैं एक ईगो में या किसी भी वजह से, आप उनसे बात करिए। और बात करिए, झगड़ा मत करिए। बात के नाम पे आप लोग झगड़ा करते हैं, और आप देखिएगा कि बहुत सारी चीजें आपकी सुलझ जाएंगी।